मेरा मकसद है कि जेलों में जो इंडस्ट्री है ना, फैक्ट्रियों को उठाएं। मरीम नवाज साहबा खसूसी वो भी दिलचस्पी ले रही है। कैदियों की फलाह बहबूद के लिए जेलों में तरबियत गाह हम बना रहे हैं। ज्यादा जोर ही विजिट पे बन दिया हुआ। अचानक जाकर किसी बैरक में चले गए, किचन में चले गए, अस्पताल में चले गए, फैक्ट्री में चले गए, मुलाकाती शेड में चले गए। मुलाकात के लिए लोग आते हैं तो उनसे पूछ लेते हैं कि आपके इश्यूज क्या है। जो भी कोई मुलाकात के लिए आएगा, व्हाट्सएप नंबर हमने दिए हुए हैं। किसी सिफारिश की जरूरत नहीं है, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। हम ऐप भी बना दें जो कि पंजाब में कहीं से भी जहां जहां किसी ने मिलना हो उसकी ऐप थ्रू ऐप पे अपॉइंटमेंट हो जाएगी। जेल में मंशियात की जो सप्लाई थी वो बिल्कुल, उसके लिए हम जेलों में कैमरे लगा रहे हैं। साबिक प्राइम मिनिस्टर जो सहूलतें उनको मिल रही हैं किसी को भी नहीं मिल। हमारी जो कैपेसिटी है ना 35,000 की, हवालती और कैदी हैं वो 70,000 के। तो सियालकोट जेल देखिए जिसकी बहुत हालत खराब है, और गुजरात जेल तो खंडर है, वो तो किसी भी हादसे का बायस बन सकती है। पटियाला जेल जो लेबॉर्ट्री थी ना, इतनी जबरदस्त थी, उनके टेस्ट बड़े जबरदस्त थे। सेशन जज सब जो इस्लामाबाद के वो भी टेस्ट करा चुके हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरें डिजिटल। आज हमारे साथ मेंबर सूबाई असेंबली राना मनान साहब जो कि चेयरमैन टास्क फोर्स बराए जेल खाना जात भी हैं, इनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा, जेल खाना जात इंतहाई अहम महकमा है, मतलब लोग कैदियों की फलाह के लिए अब तक आप भी इधर 4 माह से सफाई सर अंजाम दे रहे हैं, क्या इकदाम किए गए हैं? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मुझे जेल खाना जात महकमा के हेड मैडम ने लगाया था, और मैं जब से ही अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में मेहनत कर रहा हूँ, इस पे काम कर रहा हूँ। ये इस पे बहुत काम करने का मौका है, और बड़ी खुशकिस्मती है मेरी कि मैं एक इंसानियत के लिए काम कर रहा हूँ। क्योंकि मामला जेलों में जो लोग होते हैं वो तो आपको पता है कि जराइम पेशा किस्म के मुख्तलिफ बेगुनाह भी होते हैं, गुनाहगार भी होते हैं, इंतहाई जो मतलूब संगीन लोग। जराइम वाले भी होते हैं। लेकिन हमें तो देखना है कि इंसानियत, इंसानी हकूक के हवाले से लोगों का ख्याल रखना है। और जेल रिफॉर्म्स में हम लोग जो, जैसा कि हमारा एजेंडा ही ये है, मेरा जो मेन चीजें हैं उसमें जो है ना, इनके खाने पे तो तवज्जो है ही है। खाना तो बेहतर हमने कर दी है, और इस पे हमारा मेरा मकसद है कि जेलों में जो इंडस्ट्री है ना, फैक्ट्रियों को उठाएं। इस पे ज्यादा जोर दिया हुआ है मैंने। और हमारा मैडम का जो विजन है, मैडम मरीम नवाज साहबा का, कि खसूसी वो भी दिलचस्पी ले रही है। और इसमें यही है कि लोगों की बेहतरी के लिए, पंजाब के अवाम की बेहतरी के लिए, लोगों की सहूलत के लिए हम जो भी इकदाम उठाने की जरूरत है वो उठा रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि कैदियों की फलाह बहबूद के लिए कैदियों को जेलों में तरबियत गाह हम बना रहे हैं। इस किस्म का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लगे कि ये जेलें तरबियत गाहें। बहुत अच्छा सर इसका पॉइंट है। ये बताइएगा कि पूरा पंजाब आप देखते हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट में अब तक जेलों में आपने विजिट की है, और जब विजिट करते हैं तो ये सरप्राइज विजिट होते हैं या बता के करते हैं? मोस्टली जब बता के जाए ना तो वो फिर जैसे किसी को प्रोटोकॉल का शौक हो ना, तो वो समझ लें कि वो प्रोटोकॉल लेने के लिए चले, कोई मकसद नहीं होता। सरप्राइज विजिट का ये है कि जो जब भी जाए, अचानक जाए, जो वहां पे हो रहा है वो देख सकते हैं आप। और मैं सरप्राइज विजिट ही करता हूँ, मुझे डायरेक्शन भी यही है। क्योंकि उसमें ये फायदा होता है कि आपको मैं जब जाता हूँ तो अचानक जाके किसी बैरक में चले गए, किचन में चले गए, अस्पताल में चले गए, वहां पे अंदर फैक्ट्री में चले गए कि क्या हो रहा है, मुलाकाती शेड में चले गए। मुलाकात के लिए लोग आते हैं तो उनसे पूछ लेते हैं कि आपके इश्यूज क्या है। और ज्यादा जोर ही विजिट पे बन दिया हुआ है, क्योंकि विजिट से ही सही पता चलता है जो हो रहा होता है, और आम लोगों से पता चलता है, आम लोगों से इंफॉर्मेशन पता चलती है कि वहां पे क्या इश्यूज हैं और क्या हम कर सकते हैं। तो मोस्टली विजिट मैंने तकरीबन आधे पंजाब से ज्यादा मैंने जेलें विजिट कर ली हैं। 5 हैं हमारी, और उसमें 23 तकरीबन मैंने कर ली। अच्छा नाज़ साहब, ये बताइएगा, मुलाकाती जो मिलने आते हैं कैदियों को, हवालातियों को, उनके लिए बड़े मसाइल थे माजी में। उसके लिए कोई इंतजामात या उसके लिए कोई चेक एंड बैलेंस रखे है कि उनको प्रॉब्लम ना हो? देखें, इसमें हमने जो है ना, मुलाकातियों के लिए एक फैसिलिटी हमने पहले दे चुके हैं, कैंप जेल मॉडल जेल के तौर पे,
कि यहाँ पे जो भी कोई मुलाकात के लिए आएगा वो व्हाट्सएप नंबर हमने दिए हुए हैं, वहाँ पे किसी सिफारिश की जरूरत नहीं है, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। उस व्हाट्सएप नंबर पे वो फोन करेगा, व्हाट्सएप करेगा, अपनी एप्लीकेशन सेंड करेगा, उसको वापस उसका टाइम मिल जाएगा कि आप इतने बजे फलाना दिन आ जाए, जो भी उसका मुख्तस दिन होगा। इसी तरह हम ऐप भी बना रहे हैं जो कि पूरे पंजाब में कहीं से भी जहां जहां किसी ने मिलना हो उसकी ऐप थ्रू ऐप पे अपॉइंटमेंट हो जाएगी। और ये बहुत बड़ा जबरदस्त इकदाम होगा अब जब भी अमल होता है इस पे। तो अच्छा राज साहब, जिस तरह आपने बोला खाने का मियार और ये आप दस्तगाह बनाना चाहते हैं जेलों को, ये कैदियों के जो जुराइम पेशा लोग आते हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्री को फरोग दिया जा रहा है और क्या क्या सहूलियात कैदियों के लिए अंदर रखी गई है? देखिए, जेल मैनुअल है, उसमें तमाम चीजें तय हैं। उसमें जैसा कि देखें, हमारा मकसद है कि किसी के साथ जेल में कोई तशद्दुद ना हो, ज्यादती ना हो, किसी से पैसे ना को लिए जाए, किसी को फैसिलिटेट गलत ना किया जाए। खसूसन जैसे मंशियात की शिकायत हुआ करती थी, हमने फोकस किया होगा कि वहाँ पे जेल में मंशियात की जो सप्लाई थ्रू इनके होती थी वो बिल्कुल, उसके लिए हम जेलों में कैमरे लगा रहे हैं। सवाए वॉशरूम के बाकी तमाम एक्सेस होगी कैमरे की, एक जगह बैठ के हम कंट्रोल रूम से किसी भी वक्त चेक कर सकते हैं। और इसमें उसके अलावा जैसे फैसिलिटीज की बात कर रहे हैं तो वो तो जो भी नीड है उस उनको उसके मुताबिक जेल मैनुअल के मुताबिक हम कर रहे हैं। तरबियत, हाँ, फैक्ट्रियों के हवाले से आपने पूछा, जेलों में खसूसन जैसे कोट लखपत है, वहाँ पे कारपेट बन रहे हैं। वो कारपेट हमने पुराने तरीके कार चेंज कर दिए, उन्हें कहा कि नई उसकी जो है ना उसका एक आजकल के ज़माने में कोई ऐसा कारपेट की प्रोडक्शन ऐसी होनी चाहिए कि किसी का खुद से दिल करे कि ये मैंने परचेज करना है। और कास्ट तो ज़ाहिर ज़ाहिर बढ़ेगी लेकिन क्वालिटी होनी चाहिए। और उसमें मुख्तलिफ जैसे सियालकोट है, वहाँ फुटबॉल बन रहे हैं, जैसे मतलब इस पे हमने किया तमाम। ये जो टेप्टा के थ्रू भी स्कूल बनने हुए हैं। फिर हमारा जो जो है अभी हमने एग्रीमेंट किया, ये जो है अपना पंजाब गवर्नमेंट के इदारे हैं जो ट्रेनिंग देते हैं, उसमें भी नई नई चीजें जो लोगों को। असल मसला ये है कि जो कैदी होते हैं ना, तो एक हवालाती होते हैं, एक कैदी होते हैं। हवालाती जो है उसके लिए तो हम ट्रेनिंग लॉन्ग टर्म जो कोर्स नहीं हो सकता, उसे हम फैक्ट्री में भी यूज नहीं कर सकते। जो कैदी होते हैं वो तो परमानेंट उसको फैक्ट्री में उसको कानून इजाजत देता है कि मशक्कत लें और काम लें। हालांकि ये 50-60-70 हज़ार के करीब जो हमारे ये लोग हैं, इनसे अगर फैक्ट्रियों में काम लिया जाए तो कहीं इतनी लेबर से कहीं के कहीं कुछ हो सकता है। अच्छा राज साहब, थोड़ा सा बात करते हैं डयाला जेल की, जो इस टाइम खासी अहमियत की हामिल है। इमरान खान साहब वानी जो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उधर कैद है, मतलब अपनी वो डयाला जेल में है। मुझे ये बताइएगा कि आम आदमी के लिए क्या इस तरह की जो मेन्यू है, या वो उसका पे करते हैं या हुकूमत पंजाब या जेल खाना जात की तरफ से उनका जाता है, उनका जो मेन्यू है वो किस तरह आप देते हैं? देसी चिकन, मटन, इसमें कितनी हद तक सच्चाई है? और दूसरी जानिब एक ये भी बताइएगा, वो कहते हैं जेल में मेरे साथ बड़ा सलूक होता है, लेकिन जबकि जो हुकूमत की तरफ से बाकायदा उनको कहा जाता है फैसिलिटीज जो एक साबिक प्राइम मिनिस्टर को दी जाती है उन्हें फराहम की जा रही है, इसमें सर थोड़ा सा हमें बताइए। देखिए, किसी के साथ कुछ ज्यादती नहीं हो रही, ये बिल्कुल सियासी गुफ्तगू होती है इनकी। वो सियासत पे बात करते हैं कि जी मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, जुल्म हो गया। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, ये इनका तरीकाकार है पीटीआई वालों का कि वो गुफ्तगू ऐसे तरीके से करते हैं कि लगे कि हम तो बहुत मजलूम हैं। जबकि उनका मेन्यू चेक करें, मैं अगर कहते हैं तो मैं खोल के दिखा देता हूँ। इस मेन्यू में जो चीजें हैं वो आम इंसान को तो नहीं मिलती ना, ना उसकी तो पहुंच उसके होती पे है। कौन करता है राना वो साहब? वो पेमेंट तो देखें, ये अलाउ करते हैं कि ये चीजें वहां पे इनको जो है ना प्रोवाइड की। पेमेंट का इतना इशू नहीं होता, वो एक बंदे ने कितना खा लेना होता है। लेकिन साबिक प्राइम मिनिस्टर का जो है उसका लेवल, वो तो उसके मुताबिक अकॉर्डिंग, हालांकि सजा
अगर ऐसे मामला हो, मैं इस पे गुफ्तगू से ऐसी करना नहीं चाहता, लेकिन मेरे ख्याल में जो सहूलतें उनको मिल रही हैं किसी को भी नहीं मिल आम कैदी के लिए रही, आम नहीं है। कैदी के लिए नहीं। देखने में आया है कि जैसे आपने मंशियात का जिक्र किया, बिल्कुल जेलों में इल्जाम लगते रहे, मंशियात मिलती रही है, टेलीफोनों का इस्तेमाल होता रहा है अंदर से। नहीं, अब तो मसला ये नहीं है, अब तो फैसिलिटी अंदर है, मोबाइल जो पीसीओज हैं वहां पे अपने घर जो उन्होंने नंबर ऐड किए दिए हुए हैं, डायरेक्टली लोग अपने हफ्ते वाइज मुख्तलिफ दिनों में रब्ता करते हैं। अच्छा, ये कैमरे की फैसिलिटी भी स्टार्ट की है, जो वो ऑनलाइन मतलब लाइक कैमरा से बात करना, ये इसमें अभी है या अभी स्टार्ट होगी माजी में? नहीं, वो देखें इसमें आजकल तो मुख्तलिफ हमारे इधर कुछ जेलों में तो मिरर लगा के, जैसे बाहर के मुल्क में मुलाकात होती है, हमने सामने बैठ के टेलीफोन मोबाइल टेलीफोन पकड़ के दोनों तरफ से सेंटर में मिरर लगा होता है, आपस में फेस देख सकते हैं और गुफ्तगू करते हैं, और वो बहुत अच्छा तरीका है, इससे एक अच्छा माहौल रहता है। पंजाब की किस जेलों में भी काम होना बाकी है? चले, जितने जितना आपने 23 जेलों का विजिट किया है, कौन सी ऐसी जेलें हैं जिनको अभी भी जरूरत है, उन पे काम होना चाहिए? नहीं, वो तो देखें, हमारी जो कैपेसिटी है ना तकरीबन 35,000 के करीब है जो जेलों की है, जो जिस स्ट्रेंथ, लेकिन हमारे पास जो हवा लगती है और कैदी हैं वो 70,000 के करीब, डबल है। डबल है। और वो इस पे जो जरूरत थी काम करने की, पहले हुकूमतों को अकॉर्डिंगली जितनी आबादी बढ़ती है, ये स्ट्रेंथ बढ़ती है, उसके मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की, लेकिन वो नहीं किया गया। और ये तो एकदम से नहीं बन सकती ना, एक जेल अगर शुरू भी करने तो 2-4 साल लग जाते हैं उसको प्रोजेक्ट बनते बनते और मुकम्मल होते हुए। और ये मैंने देखा है, गुजरात जेल देखी है, सियालकोट जेल देखी है जिसकी बहुत हालत खराब है, जो बहुत अंग्रेज दौर की बिल्डिंग, इम्प्रूव होने की जरूरत इम्प्रूव क्या है, वो नई बनाने की जरूरत है। और गुजरात जेल तो खंडर है, वो तो किसी भी हादसे का बायस बन सकती है, और वो नीचे उसका डेप्थ में पानी भी नीचे से भी आता है उसका, तो उसके लिए कोई काम बारिशें होती शुरू है की तो है? शिफ्ट करने पड़ जाते हैं उसके लिए। बस ये स्कीमें देखिए महकमा बना रहा है, हमजा शहबाज साहब थे तो उन्होंने बहुत काम किया था, और जेलों में उनके दौर में इन्होंने फंड 6 अरब के करीब दिए थे, जो कि ये मेंटेनेंस और रिपेयरिंग और जो आगे अजाफी बिल्डिंग में ये लगा रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जो बंदा काम करना चाहता है ना, काम हमारी हुकूमत का विजन है, मैडम मरीम नवाज साहबा का, उसके मुताबिक हम लोग इसको आगे लेके चल रहे हैं, और नजर आ रहा है। मैं बल्कि कुछ दिन पहले मैं फैसलाबाद जेल में गया तो सुपरिटेंडेंट साहब कहते कि यार हमें तो पहले ही हमने सही कर ली, आपका जो गुजरा वाला विजिट देखा था, रोटी की शिकायत थी वहां पे, तो बाहर सारी जेलों में उसका मैसेज चला गया, वो कहते भी हमने तो पहले ही सही कर ली है। तो ये चीजें जब बंदा कोई एक्टिवली काम करे ना, तो वो चीज खुद ही अलर्ट हो जाते हैं, और उसमें जो कमी बेशी होती है वो बेहतर हो जाती है। पानी वाली दाल का तासुर है कि जेल में पानी वाली दाल दी जाती है, कैदियों से बुरा सलूक किया जाता है, इसमें सर कितने हद तक सही नहीं, है? ऐसे नहीं है, वो जो जैसे भी एक रेसिपी होती है घर एक में हम मेन्यू खाते होता हैं, है। मैंने तो विजिट किया है, मांस का रोटी का इशू आता था, वो थोड़ी कच्ची थी, लेकिन बिल्कुल नहीं, खाना तो बहुत अच्छा है इसमें हमारा। देखे जो टेस्ट होना चाहिए ना, खाना जो बना हो टेस्ट होना चाहिए, वो उसमें था। और वो तो बाज का किसी एक जगह पे कोई लापरवाही को कर दे तो कर दे, क्योंकि कैदी ही बनाते हैं ना फूड। चलिए, जेल के हॉस्पिटल एक बड़ी अहम चीज है। लोग इनिशियल स्टेज पे अगर कोई कैदी बीमार होता है तो वो हॉस्पिटल में जाता है, अगर वहां से जरूरत हो तो फिर सर्विसेज या जिधर भी रिकमेंडेशन हो जाते हैं। जेल के हॉस्पिटल्स के लिए क्या असर कर रहे हैं? देखिए, ये जो हमारी पहले जेलों में हॉस्पिटल थे वो महकमा खुद चलाता था, अब ये जितने हॉस्पिटल है महकमा हेल्थ डिपार्टमेंट जो है ना, हेल्थ डिपार्टमेंट वो देख रहा है, प्राइमरी और या सेकेंडरी चला रहा है मेरे ख्याल से। प्राइमरी सेकेंडरी चलाता है, और वो जो सीओ हेल्थ होता है डिस्ट्रिक्ट वाइज वो चेक करते हैं, बल्कि हम खुद भी मॉनिटर करते हैं जब जाते हैं, अस्पतालों में जाते हैं, और वो अपॉइंटमेंट, बल्कि मैं आपको बताऊं अडियाला जेल गया था तो वहां पे हॉस्पिटल में जितनी जो लेबॉर्ट्री थी ना, इतनी जबरदस्त थी, उनके टेस्ट बड़े जबरदस्त थे, वो बल्कि मुझे उन्होंने कहा सुपरिटेंडेंट कि यहाँ सेशन जज सब जो इस्लामाबाद के वो भी टेस्ट करा के गए हैं,
कहने का मकसद है कि ज्यादा तमाद कर रहे थे उस पे कि वो अच्छी लैब थी, और इस तरह बेहतर, काफी अस्पतालों की हालत बहुत बेहतर है पहले से, बल्कि बाहर की बजाय जेलों के हॉस्पिटल, चूंकि वहां इतना रश नहीं होता ना, और वो सफाई भी है, अर्ली स्टेज बेहतर पे माहौल है। फैसिलिटीज होती हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा, आखिरी सवाल है मेरा, हेपेटाइटिस और दीगर बीमारियों में जेलों का गढ़ कहा जा सकता था, इस पे किस हद तक बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। अब वो कंट्रोल के साथ बकायदा स्कैनिंग स्कैनिंग होती है, जो भी नया कैदी आता है उसका टेस्ट होता है, फिर आगे जाके उसको फिर उसे जेल में दे। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, पहले माजी में तो नहीं हमने ये नहीं, ये वो देखें, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना काम किया है हमने कि ये चीजें बहुत बेहतर हो गई हैं। अब ये एक जमाना होगा कि ऐसे में भी जानवरों की तरह जैसे लोग रखते थे, अब नहीं है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ आप कभी देखना चाहे तो मैं दिखा सकता हूँ। ठीक है सर, एक 35,000 कैपेसिटी का जिला सूबा, 70,000 इज टू मच। अब ये देखें ना, ओवर क्राउड है, अब ये बहुत बड़ा, ये तो वक्त लगेगा। अब इसमें हमारी हुकूमत इसमें आगे स्कीम नई एडीपी में देगी, और उसमें इजाफी दोबारा से बिल्डिंग्स बनेगी इंशाल्लाह ताला। जैसे अब हमारे जिले में आप नारवल देख लें, इतनी जबरदस्त वो है, नई बिल्डिंग बनी हुई है। इस तरह जो पुरानी बिल्डिंग्स है ना, उनका इशू है। और दूसरा, अजाफी जितनी स्ट्रेंथ पाकिस्तान की आबादी बढ़ी है, जितने वैसे भी ना, एक और इशू है कि इसमें जो हमारे हवालाती होते हैं ना, तो वो भी छोटे छोटे जराये में अंदर होते हैं, और कोई मिचल के देने वाला नहीं होता। उनको सॉर्ट आउट करना चाहिए हाँ, ताकि उनको करना, काम हो। ये कोर्ट्स का मामला है कि भी जो बंदा जिसको सजा हुई है या हो जाए, ऐसे जो पड़े रहते हैं ना, उनका कोई मकसद नहीं है। वो तो ऐसे ही हुकूमत के ऊपर बोझ ही होता है। लेकिन ये जुडिशरी को देखना चाहिए, जैसे छोटे छोटे जराये में अंदर पड़े रहते हैं, उसका तो कोई मकसद नहीं है। बहुत शुक्रिया सर आपका टाइम देने का, थैंक यू वेरी मच।